वो भाग से पढ़ेंगे, भाग से पढ़ेंगे। ये 45 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सबसे पहले भाग से 106 से 150 तक। उसके पूरा मॉडल पेपर दोस्तों मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। और दोस्तों देखिए सबसे पहले अपन भाग से पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और राजनीति और आर्थिक समीक्षा से संबंधित। देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, रायसिंह प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों रायसिंह प्रशस्ति, रायसिंह कहाँ का शासक था? बीकानेर का था। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा बीकानेर के शासकों से संबंधित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गणेश्वर सभ्यता किस काल से, किस काल की है बताइए? गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? तो दोस्तों नीम का थाना सीकर में है ये, और ये कांती नदी के किनारे स्थित है, और ये ताम्रयुगीन, दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ताम्र पाषाण युग। यहाँ पर 3 नंबर का यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? बताइए किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद शाह ने। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट है आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? दोस्तों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसको कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं मारवाड़ का भूला बिसरा राजा रावचंद्र सेन को। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? दोस्तों राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, जिसके अंदर देखे नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, तेरिनपुरा, नीमच। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर देखिए सापुरा है वो सैनिक छावनी नहीं थी, बाकी तीनों थी। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कांड बताया है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निमुचड़ा घटना। मई 1925 की घटना को दोस्तों महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कांड बताया है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। किसानों की एक सभा हुई थी निमुचड़ा नामक स्थान पर, वहां पर दोस्तों अंधाधुंध फायरिंग चलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 112 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ था? बताइए आजाद मोर्चे का गठन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये जयपुर में हुआ था। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इसी आजाद मोर्चे ने भाग लिया था, जयपुर प्रजामंडल ने दोस्तों इसमें भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। और ये दोस्तों आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था? तो बाबा हरिश्चंद्र ने। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के साथ जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो वो था दोस्तों हनुमंत सिंह। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि रियासती विभाग के जो सचिव थे वीपी मेनन, दोस्तों उनके ऊपर बंदूक भी तान दी थी उन्होंने, हनुमंत सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये की थी किसने? तो ये भोगीलाल पांड्या ने की थी दोस्तों। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी दोस्तों भोगीलाल पांड्या ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर प्रश्न है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में? अभी अपन भाग से पढ़ रहे हैं 106 से 150 तक 45 प्रश्न है भाग से राजस्थान पुलिस का, जिसमें कौन से पार्ट के कितने प्रश्न है वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। देखिए कोमलगढ़ का किला किस जिले में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। आगे देखिए किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें जागीर प्रदान की? किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें जागीर प्रदान की? इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाथ जी। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 117 नंबर का प्रश्न है, वह लोक देवता जिसे गोगाटी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें वीर तेजा जी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही वीर तेजा जी। 118 नंबर का प्रश्न है, नंदा का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? दोस्तों नंदे का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये होता है दोस्तों टोंक में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। टोंक के ऊनी नंदे हैं वो प्रसिद्ध है। 119 नंबर का प्रश्न है, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, रामगोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका संबंध दोस्तों अलवर चित्र शैली से इनका संबंध रहा है। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, गोपाल राम का संबंध है। ठीक है, ये चित्रकार है दोस्तों ये अलवर शैली के। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए मोताना प्रथा क्या है? तो दोस्तों मोताना प्रथा ये होता है कि किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। और ये मोताना प्रथा दोस्तों भीलवाड़ा से जनजाति में प्रचलित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यानी कि कोई भी मार के और दोस्तों जिसकी जमीन के अंदर वो पटक गया उसको
जमीन के मालिक को दोस्तों मोटाना पड़ता है, वो देना पड़ता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 121 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूट होर्प भी कहा जाता है? जूट होर्प किसको कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोरचंग को। मोरचंग को कहा जाता है दोस्तों जूट होर्प। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। आगे देखिए 122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए, झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग है दोस्तों किस नृत्य के साथ में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ में दोस्तों झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। ये ए नंबर का ऑप्शन सही था। आगे देखिए, राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास के किस दिन आयोजित होता है? दोस्तों ये चंद्रभागा मेला है, ये झालावाड़ जिले के झालरापाटन में ये प्रतिवर्ष दोस्तों कार्तिक मास के अंतिम दिन, ठीक है, ये मेला आयोजित होता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अंतिम दिन। आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, भेल जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो दोस्तों कछाबू कौन पहनता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये है, इसमें महिलाएं पहनती है दोस्तों ये कछाबू। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ठीक है। ये घुटने तक का घाघरा होता है उसको बोलते हैं भेल, स्त्रियां जो पहनती है। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 125 नंबर का प्रश्न है, यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। भाषा का नाम बताइए दोस्तों, कौन सी भाषा है? बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे शेखावाटी की। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शेखावाटी। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए हरिकेरी नाटक है वो दोस्तों विग्रहराज हरिकेली नाटक है ये दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दोस्तों ये नाटक है वो लिखा गया था, बिल्कुल सही है। और गोरा बादल की चौपाई है ये हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया दोस्तों ये पुस्तक है, बिल्कुल सही है, लिखी गई पुस्तक है। रसिक प्रिया है ये महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और आनंद विलास यहाँ पे हरिभूषण है वो इसमें गलत दे रखा है, हरिभूषण है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ये आनंद विलास पुस्तक है, इसके लेखक थे दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम, जो जोधपुर के राठौर शासक थे जसवंत सिंह प्रथम, वो दोस्तों इसके लेखक थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, अब अपन दोस्तों राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? बताइए दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए। तो देखिए दक्षिणी सीमा पर गुजरात है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण का पूछा है, दक्षिणी सीमा पर गुजरात है, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? बताइए, माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों बांगड़ प्रदेश, ठीक है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये बांगड़ नहीं, इसको आप वागड़ कर लेना, ठीक है, वागड़ प्रदेश कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलप्रपात है दूसरी तरफ नदी है, अपने को बताना है कि कौन सा जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है। दोस्तों सुमेलित युग्म है, एक ही सुमेलित है। देखिए चूरिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है, यहाँ पे कोकुंद नदी है वो इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। मेनाल जलप्रपात है ये मेनाल नदी पर है भीलवाड़ा के अंदर, यहाँ पर चंबल दे रखा है, गलत हो जाएगा। भीमलत जलप्रपात है ये दोस्तों मांगली नदी पर है, बिल्कुल सही बात है, ये बूंदी के अंदर है भीमलत जलप्रपात। और दोस्तों यहाँ पे देर जलप्रपात है ये यहाँ पर मेनाल दे रखा है जो कि ये गलत दे रखा है। देर जलप्रपात है ये कुंद नदी पर भरतपुर में स्थित है। तो यहाँ पर इसमें सही कौन सा है? 3 नंबर का, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील में सर्वोत्तम किस्म का खाने योग्य नमक तैयार होता है? पता है किस झील में सर्वोत्तम किस्म का खाने योग्य नमक तैयार होता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पंचवदरा झील से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पंचवदरा झील से। आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, तो वो प्राप्त करता है दोस्तों देखिए BWHW क्षेत्र, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार है दोस्तों ये। तो यहाँ पर BWHW, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों वो इसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ भाग इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए 132 नंबर प्रश्न है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो दोस्तों वो समाधान है खेती में जिप्सम का उपयोग, खेती में जिप्सम का उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन से।
आगे देखिए 133 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले क्रमशः है। तो सर्वाधिक झाड़ी है वो दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है और न्यूनतम कहाँ पाई जाती है वो अपने को बताना है। दोस्तों सर्वाधिक झाड़ी वाला जिला है वो है पाली। कौन सा है? पाली। और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाला जो जिला है वो है हनुमानगढ़। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पाली व हनुमानगढ़। आगे देखिए राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? बताइए कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? तो पता चल गया होगा दोस्तों आपको यहाँ पे। शाकंभरी है झुंझुनू में, भीड़ झुंझुनू में, मनसा माता झुंझुनू में, गोगेला ये नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। ये संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों सारे के सारे। तो ये नागौर में, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों बताइए कौन से वर्ष शुरू की गई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2016 में प्रारंभ की गई थी दोस्तों ये योजना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही था। नेक्स्ट आगे देखिए गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो गजनेर लिफ्ट नहर का जो वर्तमान या नया नाम है वो है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर ये इसका नया नाम है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 137 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है। बताइए ये गाय की नस्ल है दोस्तों कांकरेज। और ये इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो कचकारण गुजरात है। और ये नस्ल है ये राजस्थान में दोस्तों बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालौर और सांचौर क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जालौर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? बताइए राजस्थान के भूभाग में सर्वाधिक लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों NH 52, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसकी जो कुल लंबाई है वो दोस्तों 793.55 किलोमीटर है। ये इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। और ये राज्य के चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ जिलों से ये होकर गुजरता है। आगे देखिए यहाँ पर 139 नंबर का प्रश्न है, भारत में राजस्थान का एकमात्र उत्पादक है। बताइए किसका एकमात्र उत्पादक है भारत में राजस्थान का? दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं शीशा दस्ता अयस्क का दोस्तों एकमात्र उत्पादक है वो राजस्थान है भारत में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए 141 राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये रावतपाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये परमाणु ऊर्जा है रावतपाटा के अंदर, इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। और 1972 से दोस्तों इन्होंने उत्पादन का कार्य शुरू किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रावतपाटा। आगे देखिए 142 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। सही क्रम को अपने को क्या करना है? चिन्हित करना है। देखिए सर्वाधिक साक्षरता है वो कोटा में, ठीक है। कोटा के बाद में नंबर आता है दोस्तों जयपुर का, फिर आता है दोस्तों झुंझुनू का, फिर आता है सीकर का और फिर आता है अलवर का। तो यहाँ पर कोटा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सीकर, अलवर ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 143 नंबर का प्रश्न है, मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? बताइए कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए होशिया मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों जोधपुर में है, बिल्कुल सही बात है। सालासर का मंदिर कहाँ है? तो चूरू में है, बिल्कुल सही है। रणकपुर का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये पाली के अंदर है, बिल्कुल सही है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा गलत हो जाएगा। जगदीश मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 आप देखिए पॉलिटिकल साइंस राजस्थान की पॉलिटिक्स से संबंधित है, अपन है प्रश्न पढ़ रहे हैं। 144 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मतदान केंद्र पर निर्वाचन करवाने वाला मुख्य अधिकारी होता है। तो दोस्तों मतदान केंद्र पर निर्वाचन करवाने वाला मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों PRO, जिसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। क्या बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट आगे देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों मानवाधिकारों को परिभाषित है वो कौन सी धारा में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 2 में। धारा 2 में मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानमंडल द्वारा। आगे देखिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है तो दोस्तों किसके पास में? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का दोस्तों ये दायित्व है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, जिले में आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? जिले में आपराधिक न्यायालय या आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 150 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों शिव चरण माथुर की अध्यक्षता में गठित किया गया। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1999 में ये किया गया था, ठीक है, गठित। अब दोस्तों देखिए, अपन ने भाग 6 है वो पढ़ लिया है, जिसमें अपन ने 45 प्रश्न है वो पढ़े हैं, 106 से 150 तक। अब अपन दोस्तों भाग ब पढ़ेंगे, जिसके अंदर दोस्तों अपन 61 से लेकर और 105 तक अपन भाग ब से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए, ये तलातल घर है वो कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये है असम के अंदर। कहाँ पर है? असम में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पर हमला किया था? हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पर हमला किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1939 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1939 में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, बंगाल का जो विभाजन है वो दोस्तों 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1907 में, ठीक है। और लखनऊ का जो समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता, ये हुआ था दोस्तों 1916 में। तो ये क्रम है ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही क्रम है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वेगाई का संबंध था। बताइए, वेलन वेगाई का संबंध किससे था? तो दोस्तों ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से था, ठीक है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विली विली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? तो दोस्तों ये नाम है, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं दोस्तों ये विली विली तूफान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चक्रवात का नाम है दोस्तों, ठीक है, विली विली चक्रवात, ये ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है प्रगामी तरंग सिद्धांत प्रस्तुत करता थे। बताइए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है प्रगामी तरंग सिद्धांत प्रस्तुत करता थे, तो वो कौन थे? वो थे दोस्तों विलियम वेबल। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विलियम वेबल। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 67 नंबर का प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि कांगड़ा चित्रकला शैली, कांगड़ा चित्रकला शैली यानी कि स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये इसमें देखिए, इसमें कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था, यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है, ये कंबोडिया में है दोस्तों। कहाँ पर है? कंबोडिया में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 69 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित है शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों शब्दों का सही अनुक्रम है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, ये क्रम है, ये दोस्तों उद्देशिका में वर्णित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर यानी कि प्रस्तावना में ये शब्द दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना के अंदर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर न्याय, स्वतंत्रता, हाँ देखिए इसमें सबसे पहले तो दोस्तों न्याय की बात की गई है। न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले न्याय आएगा, न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुता, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये प्रस्तावना में दोस्तों क्रम है, आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कथन कौन सा असत्य है। देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, बिल्कुल सही है। शनि एक आंतरिक ग्रह, शनि एक आंतरिक ग्रह है, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों शनि, अरुण और वरुण तो दोस्तों बाह्य ग्रह है वो कहा जाता है, आंतरिक ग्रह नहीं कहा जाता, तो ये गलत हो जाएगा। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण
88 दिनों में पूरा करता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अपने को ऐसा कथन बताना था, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वी की घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो दोस्तों सबसे प्रमुख प्रभाव होता है दिन रात का होना, दिन रात का होना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है 143 अनुच्छेद में दोस्तों ये वर्णित है। ठीक है, परामर्श ले सकता है दोस्तों, और उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भूपटपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय पवन है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय पवन है वो दोस्तों कौन सी है? तो वो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन है। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 75 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते? बताइए कौन से महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों मनुष्य नहीं रहते। यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और ये इसका दोस्तों 98% भाग है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन कुछ प्रश्न है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित भी पढ़ रहे हैं। देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ? तो दोस्तों पेटेंट अधिनियम है ये पारित हुआ 1977 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1970 में ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 77 नंबर का प्रश्न है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो है विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसे आनुवंशिक सामग्री के वाहक है? बताइए कौन आनुवंशिक सामग्री के वाहक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? जीन है आनुवंशिक सामग्री के वाहक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है तो वो क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें एम्पियर। क्या है? एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 81 नंबर का प्रश्न है, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है तो दोस्तों क्या देखी जाती है? तो दोस्तों वो है पीली लो। क्या? पीली लो। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पीली लो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 82 नंबर का प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सी है वो? तो वो है दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पर इसमें सॉरी, अम्लीय ऑक्साइड नहीं, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? तो वो है दोस्तों इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? दोस्तों लाफिंग गैस बोलते हैं दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, और उसको लिखते हैं N2O। क्या लिखते हैं? N2O। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न है, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों Al2O3। Al2O3। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन कुछ प्रश्न है राजस्थान सरकार की योजनाएं और करंट अफेयर से संबंधित पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बताइए कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिहार करेगा दोस्तों। ठीक है, बिहार। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? बताइए, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल ने। दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल ये केंद्रीय मंत्री हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, शिव सुब्रमण्यम
रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया है। शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? तो वो है दोस्तों हेल्थी स्टार्ट है होपफुल फ्यूचर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्वस्थ शुरुआत है आशाजनक भविष्य। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही था। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया बैंकॉक में, ठीक है, बैंकॉक में आयोजित किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था। यहाँ पे दोस्तों 2025 कर लेना 4 अप्रैल। तो यहाँ पर इसका बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को कितनी सहायता राशि दे है? तो कितनी राशि सहायता दे है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1,20,000 यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर किस कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है? तो बताइए कौन सी कीमत पर उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये करवाया जा रहा है 450 रुपए में ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना का दोहरा लाभ क्या है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना का दोहरा लाभ क्या है? तो दोस्तों दोहरा लाभ क्या है? तो वो है महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाना और उन्हें आंशिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता करना। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी रूप में क्यों जाना जाता है? राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी के रूप में क्यों जाना जाता है? तो दोस्तों क्यों जाना जाता है? क्योंकि वह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक संयुक्त कार्य करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल किस शिक्षा बोर्ड से संबंध है? बताइए। तो दोस्तों वो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, CBSE। आगे देखिए दोस्तों अब अपन महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 96 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध धारा 354 ए आईपीसी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यौन उत्पीड़न से संबंधित है दोस्तों ये धारा 354 ए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्त्री अशिष्ट अपरूपण निषेध अधिनियम 1986 के तहत अशिष्ट चित्रण से क्या तात्पर्य है? अशिष्ट चित्रण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों महिलाओं का ऐसा चित्रण जो अश्लील अपमानजनक या लज्जास्पद हो वो होता है दोस्तों अशिष्ट चित्रण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माँ के जीवन को खतरा, भ्रूण में गंभीर असामान्यताएं, गर्भ निरोधक की विफलता। तो दोस्तों इन सभी में यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही सभी। आगे देखिए डायन शिकार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निषिद्ध है? बताइए कौन सा कार्य निषिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डायन शिकार और जादू टोना का अभ्यास। दोस्तों डायन शिकार और जादू टोना का अभ्यास ये दोस्तों कार्य निषिद्ध है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे ITPA की धारा 15 के तहत पुलिस को क्या अधिकार प्राप्त है? ITPA की धारा 15 के तहत पुलिस को क्या अधिकार है? तो दोस्तों पुलिस को अधिकार है इसमें बिना वारंट के तलाशी लेना। तो यहाँ पर इसमें इन नंबर का ऑप्शन सही था। आगे देखिए 101 नंबर प्रश्न है अधिनियम की कौन सी धारा स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 13। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है पोस्को अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध आकस्मिक यौन हमला माना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है यौन इरादे से बच्चे को छूना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 103 नंबर प्रश्न है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना या देना किसके लिए दंडनीय है? तो दोस्तों ये दंडनीय है दोस्तों दोनों पक्षों के लिए। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और शिशु लिंगानुपात में सुधार करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती प्रथा को रोकने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? सती प्रथा को रोकने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो वो है दोस्तों स्थानीय प्रशासन और पुलिस। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।